आज का जो ये लेक्चर है ये वर्चुअल मेमोरी से ही रिलेटेड है. In this lecture, we will solve some problems based on the virtual memory. Now, first we start the topic, that is counting based page replacement. So the first thing is, what is counting based page replacement policies? काउंटिंग बेस जो आपके पास पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है उसमें काउंटिंग आपको ध्यान रखनी होती है कि जो एलिमेंट्स है उसको काउंट करके ही आप रिप्लेस करते हैं. द फर्स्ट इज लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी. जैसे इसका नेम से है, लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट. जो आपके पास पेजेस हैं कम से कम यूज हुए हैं, लीस्ट फ्रिक्वेंटली मीन्स फ्रिक्वेंटली कम यूज हो रहे हैं, उनको हम रिप्लेस करेंगे. तो आपको काउंट रखना पड़ेगा कि कौन सा पेज ऐसा है जो आपके पास लीस्ट यूज हो रहा है, फ्रिक्वेंटली लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है. नेक्स्ट है मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिथम. जस्ट इससे अपोजिट है कि आपके पास कौन सा ऐसा पेज है जो फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, उसको हम रिप्लेस करेंगे. अगर दोनों काउंटिंग बेस्ड एल्गोरिदम आप पेज रिप्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, इफ देयर इज अ टाई, अगर दोनों में कोई भी टाई है तो हम यूज करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है. लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिदम जो काउंटिंग बेस्ड होता है कि काउंट हो रहा है आपके पास, अगर देखें तो कितना यूज हो रहा है आपके पास कितनी बार. सबसे आपके पास जो पेजेस हैं वो 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0, और आपके पास 1 2 3 3 आपके पास ब्लॉक्स हैं आपके पास कैशे मेमोरी में, सॉरी मेन मेमोरी में. तो आपके पास क्या होता है, पहले 7 आ गया आपके पास, देन 0 आया, 0 आ गया, देन 1 आया आपके पास, तो 1 आ चुका है आपके पास में. फिर आपके पास देखिए काउंटिंग में यहाँ नीचे हम काउंट भी कर रहे हैं. 7 फर्स्ट टाइम आया, 7 आपके पास. ठीक है. 0 आपके पास, ये 0 वाला, ये 0 है आपके पास, ये 7 पहले 7 था, तो 7 वन टाइम आया आपके पास. ठीक है. अब आपके पास 0 आपके पास 0 आया, तो 0 वन टाइम यहाँ आया. अगली बार आया आपके पास 1, तो 1 फर्स्ट टाइम आ गया. तो आगे वाले अगर इन कॉलम्स में देखें तो 7 आपके पास 1 ही रहा, यहाँ तक 7 वन टाइम ही रहा, उससे ज़्यादा यूज नहीं हुआ, और 0 वन टाइम ही रहा आपके पास. अब आपके पास 2 आ गया. जब 2 आया आपके पास तो लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, अभी सारे के पास कि फ्रिक्वेंटली लीस्ट यूज कौन सा हुआ, तो देखेंगे 1 1 3 टाइम्स हुआ है, इसका मतलब ये आपके पास सबसे कम टाइम यूज हुआ, एक ही बार यूज हुआ है, और ये भी एक ही बार यूज हुआ है. बट लॉन्ग टाइम पर देखा जाए तो हमने कहा था कि टाई हो रहा है, अभी तो कोई नया एलिमेंट ही नहीं है, तो आपके पास कौन सा यूज करना है, जहाँ भी टाइम्स में आ रहा है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग उसको आउट कर देना है. तो आपने आउट कर दिया यहाँ 7 को, और आपने 2 को यहाँ एंट्री दे दी. 2 फर्स्ट टाइम आ गया आपके पास. तो इस रो में देखा जाए यहाँ तक तो 7 एक ही बार यूज हुआ था, 1 भी वन टाइम यूज हुआ है, और 0 भी वन टाइम ही यूज हुआ है. अगला 0 आ गया, तो 0 ऑलरेडी पहले से है यहाँ, तो 0 2 टाइम्स हो गया, बाकी सारे वन टाइम है. बाकी इसके कंपेरिजन में लीस्ट है, तो 7 तो एक ही बार अभी तक यूज हुआ था, 2 यहाँ तक एक ही बार यूज हुआ है, और 1 यहाँ तक अभी एक ही बार यूज हुआ है. अगला आ गया 3. जब 3 आएगा तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितना है यहाँ पर 201, तो 201 7 तो रिप्लेस हो चुका था, 201 में से आपने देखा 0 जो है वो 2 टाइप्स होता है, तो 0 रिप्लेस नहीं होता. अब आपके पास बचा 2 और 1, 2 और 1 में से, तो 2 और 1 में से दोनों 1 1 टाइम दोनों टाई हो रहा है यहाँ पर, ये भी 1 टाइम यूज हुआ है, ये भी 1 टाइम यूज हुआ है. तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा बाहर जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग देखें तो ये पहले आ चुका था 1, और ये उसके बाद इन हुआ था, और यहाँ यूज हुआ है, ये यहाँ इन हुआ है. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग आपके पास 1 जो है वो 1 रिप्लेस हो जाएगा, तो 1 की जगह ऊपर राइट करके आपने ये 3 को, तो 3 आपके पास इन करके अब 3 फर्स्ट टाइम यहाँ इन किया आपके पास. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास पेज 0, तो 0 ऑलरेडी है, तो 0 पे काउंट पड़ गया, 0 कितना हो गया, 3 हो गया आपके पास. बाकी काउंट यही रहा, 1 ही वन टाइम्स यूज हुए हैं आपके पास सारे. नेक्स्ट है 4. जैसे ही 4 आएगा आपके पास तो अब भी कोई एक रिप्लेस होगा, तो 203 में से 2 और 03, तो आपने देखा 0 3 टाइम्स हो गया, तो 0 तो रिप्लेस होगा ही नहीं, ये तो हमेशा रहेगा आपके पास, सबसे ज्यादा यूज हुआ है आपके पास. ठीक है. उसके बाद में आपने देखा किसको,
हमारे पास जैसे 4 आया तो किसको रिप्लेस करेंगे ये मुझे देखना था। तो 4 जब हमारे पास पेज आएगा तो 3 2 0 और 3 इनमें से कोई रिप्लेस होगा। तो 0 तो 3 टाइम्स आया है, तो ये तो लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज नहीं हुआ है। उसके बाद आपने देखा अगला क्या है 0, तो 3 टाइम्स हो गया खत्म। 3 जो है वो आपके पास वो भी 1 टाइम आया है 3 भी, और आपके पास 2 भी 1 टाइम ही यूज हुआ है अभी तक। तो आपको अब ये देखना है कि इन दोनों में टाई हो गया तो किसको हम आउट करेंगे। तो फर्स्ट में फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग 3 यहाँ पर इन हुआ है और आपके पास जो 2 है वो यहाँ इन हुआ है। तो फर्स्ट में फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग आपके पास 2 रिप्लेस हो जाएगा। तो 2 को रिप्लेस कर दिया और 4 को इन कर दिया। अब 4 यहाँ इन हो चुका है, ठीक है, 4 इन हो चुका है। तो आपके पास 0 3 टाइम्स यूज हुआ है। ये 1 ये 1 ये 1 और यहाँ पर ये एंटर करा और ये 1 टाइम्स। नेक्स्ट है आपके पास 2, अगेन 2 आ गया आपके पास। जब 2 आएगा तो 4 0 3 में से कोई एक रिप्लेस होगा। तो 0 तो 3 टाइम्स 0 रिप्लेस नहीं होगा आपके पास। अब 4 और 3 में से देखना है आपको। 4 अभी एंटर किया हुआ है, 3 आपके पास यहाँ 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है। तो 3 और 4 में से रिप्लेस कौन होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग 3 यहाँ पर आपके यूज हुआ, बहुत पहले इन करा है और इसलिए इन यहाँ किया हुआ है। तो 3 रिप्लेस हो जाएगा, 3 को रिप्लेस करके 2 आपने इन कर दिया। अब 2 सेकेंड टाइम आ गया, पहले एक बार यूज हो चुका है 2, तो 2 का काउंट 2 हो चुका है 2 टाइम्स। नेक्स्ट आपके पास फिर 3 आया, नेक्स्ट 3 आया, फिर आपके पास 4 0 और 2 में से किसी एक को आउट होना पड़ेगा। तो आपने देखा ये 3 टाइम्स हुआ है। अब 0 तो 2 और 4 देखेंगे, 2 2 टाइम्स हुआ है और 4 आपका 1 टाइम हुआ। तो लीस्ट यूज कौन सा हुआ इन तीनों में से, सबसे कम आपके पास लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज हुआ 4। ये 1 टाइम, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। तो ये 1 टाइम हुआ तो 4 को आपने रिप्लेस कर दिया, 3 यहाँ एंटर कर दिया। नेक्स्ट है 0, तो 0 ऑलरेडी है ही, तो आपको उसका काउंट इंक्रीज कर देना है, 4 हो गया। इस टाइप से लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिथम काम करती है काउंटिंग बेस पर। इसके जस्ट अपोजिट आपके काम करेगी, ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज। उसमें क्या होगा, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है उसको आप हटाएंगे, बट अगर कोई ऐसा टाई हो जाए, जैसे यहाँ टाई हो रहा था आपके पास 1 1 आ रहा था, तो फर्स्ट में फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो आसान सा है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। आपके मॉरिस मेरे जो बुक है उसी का क्वेश्चन है। A virtual memory has a page size of 1K। वर्चुअल मेमोरी का पेज साइज 1K है, ठीक है। देयर आर द 8 पेजेस एंड 4 ब्लॉक्स। तो आपके पास जो वर्चुअल मेमोरी है उस वर्चुअल मेमोरी में कितने पेजेस आपके पास हैं, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 8, ठीक है ना। तो आपके पास ये 0th नंबर का हो गया 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 हो गया आपके पास। एंड ब्लॉक्स आपके पास 4 ही ब्लॉक्स अवेलेबल हैं आपके पास। तो 4 ब्लॉक्स अवेलेबल हैं जहां ये पेज आपके पास मैप करेंगे। ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, ठीक है ना। द एसोसिएटेड मैपिंग पेज टेबल कंटेन्स द फॉलोइंग एंट्रीज। पेज आपके पास है और ब्लॉक है। पेज 0 जो है आपके पास वो ब्लॉक नंबर 3 में मैप हो गया यहाँ। पेज नंबर 1 जो है वो मैप हो रहा है पेज 1 ब्लॉक 1 में, पेज 1 ब्लॉक 1 में मैप हो गया आपके पास। पेज 2 4 में हो गया, सॉरी पेज 4 ब्लॉक 2 में हो रहा है, पेज 4 ब्लॉक 2 में मैच हो गया। पेज 6 ब्लॉक 0 में हो रहा है, पेज 6 ब्लॉक 0 में मैप हो गया। तो ये तो सारे के सारे जो आपके पास हैं 4 ये मैप कर गया। बाकी रिमेनिंग बचे आपके पास 2 3 5 और 7। आगे के क्वेश्चंस को साथ साथ हम देखते जा रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल वर्चुअल एड्रेसेस इन डेसिमल। वर्चुअल एड्रेसेस को डेसिमल में हमें लिखना है। व्हाट विल कॉज अ पेज फॉल्ट इफ यूज्ड बाय द सीपीयू। तो पेज फॉल्ट सीपीयू में कब आएगा, जब वो अगर 2 को कॉल करेगा, 3 को कॉल करेगा, 5 को या फिर 7 को कॉल करेगा, तो उसके पास पेज फॉल्ट आएगा। तो हर एक का एड्रेस क्या है, ईच आपके 1K का है, तो इसका 0 से लेके कितना होता है, के का मतलब 1024 102, हाँ आपके पास 3 तक होगा। 0 से लेके 1 4 मतलब 3 तक। अगला कहाँ से होगा, 1024 से लेके ऐसे ही आपके पास 1K उसमें ऐड होते चले जाएंगे एड्रेसेस में। तो
आपके पास एड्रेसेस की बात कर रहे हैं कि कहाँ से हमारे पास स्टार्ट होगा, कहाँ से होगा। तो आपके पास जो पेजेस है, पेज फॉल्ट होगा तो कौन सा पेज नहीं है मेमोरी में, तो 2 नहीं है आपके पास, 3 नहीं है, 5 नहीं है और 7 नहीं है, इस पर पेज फॉल्ट आएगा। एड्रेसेस इसका 2 का क्या होगा, ये 2 के एड्रेस होगा इसका। इसका कितना होगा आपके पास, 3 के, इसका 5 के, इसका 7 के। तो एड्रेस हो गया 2 के, 3 के, 5 के एंड 7 के आपके पास, जो डेसिमल में पूछ रहा था एड्रेस। एड्रेस दैट विल कॉज पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट में क्या होगा, तो इसका एड्रेस कहाँ से शुरू होगा, 2048 से, क्योंकि ये 1 है स्टार्ट, आपको पता है 1024 से स्टार्ट होगा, तो कहाँ तक जाएगा आपको 2047 तक। फिर ये आपके पास स्टार्ट होगा, ये वाला पेज स्टार्ट होगा, इसका एड्रेस स्टार्ट होगा 2048 से लेके 3071 तक। भाई 1 के आप ऐड करते चले जाइए मेमोरी। उसके बाद में आपके पास 3 शुरू हो जाएगा इसके जस्ट पास से, 307 से 1 के ऐड कर दिए 4095 तक। फिर 5 के आप देखेंगे तो 5 के स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स 4 के बाद में तो आएगा नहीं, 4 वाला तो पेज फॉल्ट में नहीं, तो 5 वाला आएगा, तो 5 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और 7 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से इनके एड्रेसेस पेज फॉल्ट के आ जाएंगे, वो पेज फॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्चुअल मेमोरी सिस्टम हैज अ एड्रेस स्पेस ऑफ 8K वर्ड, a memory space of 4K word, जैसे इसी की तरह है, एंड पेज एंड ब्लॉक साइज ऑफ 1K वर्ड। और ये फिगर भी गिवन है आपकी बुक में, फिगर नंबर है 12.8। The following page reference changes occur during a given time interval. Only page changes are listed. If the same page is referenced again, it is not listed twice. अगली बार उसको लिस्ट नहीं करेंगे। Determine the 4 pages that are, ठीक है, resident in main memory after each page reference changes if the replacement algorithm use first in first out। तो first in first out से आपको पता है कि पहला इन होगा, 1 2 3 इन होंगे, जैसे ही कोई दूसरा पेज आएगा अगर वो अवेलेबल नहीं है आपकी मेमोरी में, तो जो सबसे पहले इन किया था उसको हमें आउट करना है। तो 4 पेजेस हैं, तो बहुत आसान है। रेफरेंसेस आपके पास सोल्यूशंस यहाँ है, देखिए 4 2 0 1 2 6 ये सारे पेजेस दिए हैं आपके पास। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाना है आपको, तो पहला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है और दूसरा एलआरयू लगाया हुआ है। पेज नंबर जब स्टार्टिंग के ये 4 पेजेस तो आ जाएंगे सीधा सीधा, 4 पेजेस आपके पास आ गए, ठीक है। मेमोरी में इन कैसे होगा, पहले 4 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग आपके पास सबसे कौन सा आउट होना चाहिए, 4 आउट होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपके पास 2 जैसे भी यूज होगा, तो 2 ऑलरेडी है पहले से हमारे पास, 2 पहले से है तो कुछ हमारे पास चेंज नहीं होगा। फिर हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 हमारे पास जब 6 आया तो 6 नहीं है, तो कौन सा आपका रिप्लेस होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग जो 4 है आपके पास वो सबसे पहले आया था आपको पता हो, तो 4 रिप्लेस हो जाएगा 6 से। अब हमारे पास देखेंगे तो उस यहाँ से 4 आउट हो गया, तो मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग इसको लगा दिया हुआ है कि 4 रिप्लेस हो गया, अब 6 यहाँ आ गया। अगली बार जो रिप्लेस होगा तो 2 रिप्लेस होगा, आपको बताइए। 1 आया तो 1 है पहले से हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 आया, 4 नहीं है तो रिप्लेस कौन सा हो जाएगा, 2। तो 2 रिप्लेस हुआ, 4 आ गया, 4 इनका 2 यहाँ से बाहर निकल गया, क्या आ गया 4, 4 निकल गया आपके पास। नेक्स्ट 0 0 ऑलरेडी है, 1 1 ऑलरेडी है, 0 0 ऑलरेडी है, 2 जब 2 आएगा तो फिर आपके पास रिप्लेस होगा, जो टॉपर होगा, टॉपर क्या है 0, तो 0 रिप्लेस हो गया आपके पास, 0 रिप्लेस हो गया आपके पास, और 2 ने एंट्री कर ली, 2 एंटर करके आपके पास। इसके बाद क्या आएगा आपके पास में, नेक्स्ट आएगा 3, तो 3 आपके पास नहीं है, तो फिर से आपके पास क्या चला जाएगा, 1 1 आपके पास आउट कर जाएगा, पेजेस रह जाएंगे आपके पास में 6 4 2 और 3। फिर आपके पास 5 आएगा, तो 5 आएगा, फिर से आपके पास 6 पहले था तो 6 रिप्लेस हो जाएगा, आपको यहाँ एंट्री कर दी आपके पास 5 में। फिर 7 आएगा, जैसे 7 आएगा तो 7 ने एंट्री कर लेगी, अब आपके पास पेजेस बचेंगे 20। तो मेमोरी में आपके पास लास्ट में इतने पेजेस बचेंगे। तो ये तो हुआ आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एलआरयू लीस्ट रिसेंट यूज, तो रिसेंटली जो सबसे कम यूज हो रहा है उसको हम आउट कर देंगे, तो उसका देखना पड़ेगा आपको। इनिशियल तो ये हो गया आपके पास 4 पेजेस आ गए, 4 पेज रह सकते हैं मेमोरी में। अगली बार आपके पास लीस्ट रिसेंटली यूज जो है, रिसेंट में सबसे कम यूज हो रहा है उसको हम रिप्लेस करेंगे, मोस्ट रिसेंटली यूज इधर लिख दिया हुआ है। 2 आएगा तो 2 ऑलरेडी है, कुछ नहीं करना, तो 2 रिसेंट में यूज हुआ, तो जैसे ही जो भी यूज हो रहा है उसको हम मोस्ट रिसेंट यूज में इधर डालते चले जा रहे हैं, लिस्ट इस साइड आता चला जा रहा है, ठीक है, कम से कम यूज वाला।
तो आपको पता है इसके लिए आप करते हैं, पहले भी कर चुके हैं इसको आप क्वेश्चंस को पहले भी आपको बता चुके हैं पिछली बार भी। तो 6 आएगा आपके पास, तो आपके पास क्या होगा 4 आउट हो जाएगा, 6 इन हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 1 आएगा, तो 1 आपके पास ऑलरेडी है बट रिसेंट मोस्ट में यूज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास मोस्ट रिसेंट में। अब लिस्ट में क्या रहेगा आपके पास 0। अगली बार जैसे 4 आएगा तो 0 आउट हो जाएगा, 4 आ गया आपके पास इस टाइम। फिर आपके पास क्या आएगा 0, तो 0 नहीं है तो 2 आउट हो जाएगा, 0 इन हो गया। अगली बार आपके पास 1 आएगा, 1 है ऑलरेडी बट ये लिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो 1 टॉप पर आ जाएगा, 1 अगेन आ गया टॉप पर, तो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड 1 हो चुका है, यहाँ आ चुका है। फिर 0 आएगा, तो 0 अब फिर से टॉप पर आ जाएगा, फिर 2 आएगा तो 2 टॉप पर आ जाएगा, 2 था, 3 आएगा, तो आपके पास इसमें से किसी को जाना होगा तो कौन सा चला जाएगा, सॉरी 2 नहीं था, हाँ 2 नहीं था, तो आपके पास 4 रिप्लेस हो गया, 4 बाहर निकल गया और 2 आ गया आपके पास। जैसे 3 आएगा आपके पास, तो 3 भी नहीं है, 4 बाहर निकल जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 आएगा तो 1 बाहर जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। 7 आएगा तो आपके पास 0 बाहर जाएगा, 7 आएगा, तो लास्ट में आपके पास ये बचे, इसमें लीस्ट रिसेंट यूज में। तो इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं, पिछली स्लाइड्स को भी देख के, पिछले लेक्चर्स को देख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।